गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसा हो तुम लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। आज जो हम बात करने चल रहे हैं दैट इज द वेरिएशन ऑफ लैम्डा m एंड कप्पा with respect to concentration, with respect to concentration. With respect to concentration. So now we are going to discuss this, variation of molar conductivity as well as conductivity with respect to concentration. हम अगर molar conductivity की बात करते हैं तो there is a equation that is given by Debye equation की हम बात करते हैं तो he has given that molar conductance at a particular concentration is equal to molar conductance at infinite concentration minus a dot square root of c like this, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मोलार कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, दिस इज द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस के मैक्सिमम वैल्यू लाना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को टेंस टू 0 कर देना पड़ेगा। तो वहाँ हम देख सकते हैं इफ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन टेंस टू बी 0 देन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी टेंस टू बी इन्फिनिटी। कंसंट्रेशन टेंस टू 0 होगा तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी टेंस टू बी इन्फिनिटी एंड एट दिस कंडीशन देन हम लिख सकते हैं देन c 0 हो जाएगा। a इसमें कांस्टेंट है तो a डॉट c ये भी 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। देन मोलार कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन विल बी इक्विवेलेंट टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आज द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जो 0, कंसंट्रेशन जैसे जैसे 0 की तरफ अप्रोच करेगा, इट्स नॉट कि आपको 0 रख देना, वी आर नियरली टू 0। ये 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, डाइल्यूशन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्वेंट को यानी पानी को ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी टेंस टू इन्फिनिटी सो दैट फाइनली योर मोलार कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। व्हेन कंसंट्रेशन टेंस टू बी 0 दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m इनफाइनाइट। और जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन के टर्म को इधर बढ़ाओगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत शार्प इंक्रीज होता है, बहुत तेज़ी से डाउन होगा। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगा लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर हम ये देखते हैं y इज इक्वल टू mx ये प्लस c की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है। तो जैसे जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे मोलार कंडक्टेंस की वैल्यू हमारी घटने वाली है, मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू घटेगी। तो दिस स्लोप जो बहुत शार्प डिक्रीज है दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो पहले ही कम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH and this is the KCl, this is the strong electrolyte। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डिक्रीज होगा, वीक में भी डिक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिक्रीज है वो बहुत तेज नहीं है बल्कि स्लो है, स्लो एंड स्टडी डिक्रीज मिल रहा है। बट यहाँ पे शार्प डिक्रीज मिलेगा क्योंकि इनके साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम होता है, नंबर ऑफ आयंस कम मात्रा में फर्नेस होते हैं। बट इनके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन है तो उस केस में वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा रहती है, तो कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा, सो दैट स्लो एंड स्टडी डिक्रीज होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यू विल गेट फास्ट रैंडम डिक्रीज आपको मिलेगा because degree of dissociation is going to be very very less than 1.
डेबाई इक्वेशन का अगर हम डिटेल थोड़ा एनालिसिस करते थे, हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स है लाइक लेमडा एम सी और लेमडा एम इनफाइनाइट की हम बात करते हैं तो व्हाट आर दीज, इनकी क्या वैल्यू होगी, इसको क्या बोलते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर लेमडा एम सी का मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। एंड लेमडा एम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो दैट इज द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, वी नो दैट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है जब वॉल्यूम टेंड्स टू क्या हो इनफाइनाइट। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आ गई हमारे पास। एंड ए इज अ कांस्टेंट वेयर ए इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर type of electrolyte, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट बेटा 1 इलेक्ट्रोलाइट है। 1 इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है कि केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी कैसी 1 to 1 है। NaCl है, KCl है, मे बी एस्टिक एसिड CH3CO- NH+, इन सारे केस में इवन HCl, इन सारे के केस में जो ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो 2,1 इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं बेटा, 2,1 का मतलब वो कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी 2 है लेकिन क्लोरीन का 1 है। FeCl2, आयरन की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन सारे के लिए वैल्यू आपकी ए की वहाँ सेम टू सेम आनी चाहिए, 2,1 है या 1,2 इलेक्ट्रोलाइट है ना। बट दिस इज द ड्रॉबैक। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये ड्रॉबैक है डेबाई इक्वेशन का कि यहाँ पे हमारे पास एक वीक एसिड है, एस्टिक एसिड, और दिस इज NaCl, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो दोनों को अगर हम स्लोप देखते हैं तो यू आर नॉट गेटिंग सेम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो वेरिएशन देखा जाता है स्लो एंड स्टडी डिक्रीज हो रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में रैंडम फॉल है। तो ये तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ की बात करें, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए इज सेम फॉर बोथ, तो ये ग्राफ दोनों के लिए सेम टू सेम आना चाहिए था, ऐसा नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं डिसओबे करता है। तो डेबाई इक्वेशन में डेबाई ने जो बोला कि ए की जो वैल्यू है सेम टू सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक जैसी होनी चाहिए, जैसा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वेरिएशन डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्लो एंड स्टडी डिक्रीज है। तो दिस इज द प्रॉब्लम तो ये वैल्यू सेम टू सेम दोनों के लिए नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन ऐसा डेबाई का मानना था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कैपिटल ए की जो वैल्यू है दोनों के लिए सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा सेम होता तो ग्राफिकली जो वेरिएशन देखते हैं वैल्यू कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लेमडा एम का, तो ये सेम आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे सेम हमें नहीं दिख रहा है। तो हियर वी कैन सी दैट जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं, मोलार कंडक्टिविटी घट रहा है। कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता होगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हो बेटा, तो हमारे पास मान लो कोई भी बीकर है, बीकर के केस में अगर हम बोलते हैं मेरे पास ये कंसंट्रेशन को हम बढ़ाने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, मान लो हमारे पास जो अपोजिटली चार्ज आयन है तो दे विल कम वेरी क्लोजर टू ईच अदर, तो क्राउड हो जाएगा। ये अगर क्लोजर में आएगा तो दे आर अपोजिटली चार्ज, तो उनका जो माइग्रेशन होगा, जो उनका मूवमेंट होगा, वो उतना अच्छे से इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाता। इसकी वजह से इनकी मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है, दे विल कम मोर क्लोजर आज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो अपोजिटली चार्ज आयन हमारे पास आना शुरू करेंगे, तो उनका मूवमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं रहता, फ्रीली मूव नहीं कर पाता। दिस इज द रीजन मे बी एस्टिक एसिड CH3, वी नो दैट। एस्टिक एसिड के केस में क्या होगा, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो एस्टिक एसिड हमें मालूम है कि टूटेगा तो क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट होता है, इक्विलिब्रियम बनता है यहाँ पे CH3CO+H+। ऑलरेडी इसका डिसोसिएशन क्या स्लो है। ऐसे में अगर आप कंसंट्रेशन आप एस्टिक एसिड बढ़ा देते हो तो क्या होगा,
तो हमें लगता है कि इसको डिसोसिएट होकर इधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मोर CH3CO माइनस और ये एसीटेट आयन और H प्लस आयन अगर पास पास आता है तो फाइनली द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी बैक अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बनाएगा और आपका मोलार कंडक्टिविटी और घट जाएगा। तो मोलार कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो वी नो दैट इट इज़, नॉर्मली बात करते हैं तो क्या है, कप्पा बाई सी है। कैसा होता है बेटा, कप्पा बाई सी। कप्पा बाई सी से भी देख सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली लैम्डा एम घटना चाहिए। तो मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। ऑल ऑफ यू जॉट डाउन इट। Now we will talk that how the kappa is going to vary. We can see the formula, you know, lambda m is equal to kappa by c. तो एंड kappa is equal to लिख सकते हैं हम लोग lambda m into c. Indirectly, if we increase the concentration of electrolyte, what you will observe? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो कप्पा आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ेगा। देन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, सिंस concentration of ions also increases। तो जितना ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो बेसिकली जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा रहेंगे तो कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, बट मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो इसको लिख लेना है हम लोगों को, इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कप्पा आपका बढ़ेगा।